जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कॉमेडी होने वाला है। आज दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र से हम जानेंगे कि कैसे दयानंद सरस्वती इतने बड़े खोजी थे कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। दयानंद सरस्वती एक बार देखना चाहते थे कि ये जो हमारे ग्रंथों में चक्रों का वर्णन है, 7 चक्र, नाड़ियाँ, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो क्या सच में ये एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारे शरीर में ये होते हैं? उसके लिए दयानंद सरस्वती किसी के मरे हुए शरीर की खोजबीन करते हैं, सर्जरी करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि अरे शरीर में तो चक्र जैसा कुछ है ही नहीं, नाड़ी जैसा कुछ है ही नहीं, तब वो उन सभी ग्रंथों को पानी में फेंक देते हैं जिनमें ये चक्रों और नाड़ियों का वर्णन है। अब हास्यास्पद बात यह है कि दयानंद सरस्वती ने कभी कोई वेद या आर्ष ग्रंथ पढ़े ही नहीं थे। वेदों का पूरा नॉलेज दयानंद सरस्वती को नहीं था। ये आज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती के ही जो दूसरे भाष्यकार हैं, उन्होंने हमेशा की तरह अपने वेदों के भाष्य में इन चक्रों का वर्णन करके अपने दयानंद का ही खंडन किया, दयानंद का ही पोपट किया। आपको याद होगा, इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने कि क्या वेदों में साकार ईश्वर नहीं है। तो इसमें मैंने बताया था कि दयानंद सरस्वती जो ट्रांसलेशन करता है उसके ही ऑपोजिशन में, उसके ही विरुद्ध में जो आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार हैं वो ट्रांसलेशंस करते हैं। फिर मैंने बताया था कि इतनी बेइज्जती तो और किसी की नहीं हुई, किसी भी लीडर की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है जितनी दयानंद सरस्वती की हुई है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स ही उसका खंडन करते हैं। इस बात पर आज आपको और भी ज्यादा यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दयानंद सरस्वती जो जो चीजें नहीं मानता था वो चीजें इनके फॉलोअर्स मानते थे, और इस तरह से दयानंद का ही पोपट और दयानंद की मान्यताओं का ही खंडन आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार करते थे। तो ये है मेरे पास महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन चरित्र। ये एकदम ऑथेंटिक है, सारे आर्य नमाजी मानते हैं इसको। देखिए, ये दयानंद सरस्वती की ऑटोबायोग्राफी से लिया है। ये दयानंद की निज उक्ति इस प्रकार है। एक दिन दैव योग से मैंने देखा कि एक शव गंगा के प्रवाह में बहा जा रहा है। एक शव यानी मृत शरीर। उसे देखकर मैंने सोचा कि यह नाड़ी चक्र विषयक संदेह दूर करने का अच्छा अवसर है, कि जो नाड़ी और चक्र ये सब एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं शरीर में, ये जानने का एक अच्छा मौका है। अपने साथ की पुस्तकों को मैंने एक और रखा और अपने वस्त्र जो मैं पहने हुए था उतार कर मैं नदी में उतर पड़ा और शव खींचकर तट पर ले आया। मैंने एक बड़ी छुरी ली और जिन ग्रंथों में नाड़ी चक्र का वर्णन था उन्हें खोलकर सामने रखा और खूब सावधानता के साथ शव की चीर फाड़ आरंभ की। पहले मैंने हट पिंड बाहर निकालकर परीक्षा की। उसके पीछे नाभि देश से पंजर पर्यंत मैंने शव को काट डाला। मस्तक और गले के किसी किसी भाग को चीरकर देखा और साथ साथ उनको ग्रंथों के वर्णन से मिलाकर देखने का यत्न करता रहा। परंतु जब मैंने देखा कि कुछ भी नहीं मिलता, चीरे हुए शव देह के किसी अंश व अंग में भी ग्रंथों में वर्णन किए हुए नाड़ी चक्र का कोई भी चिन्ह न पाया, तब मैंने उसी चीरे हुए शव देह के साथ ही उन ग्रंथों को भी टुकड़े टुकड़े करके नदी के प्रवाह में फेंक दिया। ये देखो भाई, ये देखो। नीचे ये भी लिखते हैं कि ऐसी प्रणाली से ही सत्य का निर्धारण करना आवश्यक है। मतलब ये लोग खुद प्रूव कर रहे हैं कि ये लोग चार्वाक है, क्योंकि सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले सिर्फ चार्वाक ही है हमारे यहाँ पे। तो मैं जो इनको कहता हूं ना कि ये बस वेदों का आवरण ओढ़ के नास्तिकवाद फैलाते हैं, ये अंदर से नास्तिक ही होते हैं, उसका यहाँ पे एक और प्रमाण मिल गया। और ये बेशरम लिखता भी है कि भाई सत्य क्या है उसको जानने का यही तरीका होता है। तो भाई तुम्हारे निराकार ईश्वर भी नहीं दिखते हैं फिर भी तुम मानते हो, आत्मा भी नहीं दिखती फिर भी तुम मानते हो कि वो हृदय में ही है। ये भी तो तुमने प्रत्यक्ष किए बिना मान लिया। अगर तुम्हें इतना ही वो है, इतना ही चारवाक पंथी अंदर से जाग उठी है तुम्हारे अंदर, इसीलिए सारे के सारे आर्य नमाजी भी ऐसे ही चारवाक होते हैं, नास्तिक होते हैं, बस वेदों का आवरण ओढ़ के वेदों को बदनाम करते हैं। तो इनसे अच्छा तो चारवाक है कि कम से कम वो लोग वेदों का आवरण नहीं ओढ़ते। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम वेदों को नहीं मानते, लेकिन ये लोग उनसे नीच है क्योंकि इनकी बुद्धि चारवाक वाली है, लेकिन वेदों का आवरण ओढ़ के वेदों को बदनाम करते हैं। तो इनका दयानंद देखो, ये ऐसी हरकत करता है कि मतलब चीड़ फाड़ करके देखता है कि जो चक्र और नाड़ी, ये सब जो हमारे शास्त्रों में है कि ये यहाँ इतनी नाड़ियाँ है, चक्र 7 चक्र एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या ये सच में है, ये देखने के लिए उसने पूरे शरीर की चीड़ फाड़ कर दी। लेकिन आत्मा को देखने के लिए इसने चीड़ फाड़ नहीं की, वो तो उसने मान लिया।
यानी जहां पे खुद का काम बनता हो, खुद की फिलॉसफी हमें साबित करनी हो, वहां पे ये प्रत्यक्ष में नहीं जाएंगे, वहां पे ये प्रत्यक्ष में नहीं जाएंगे। वेदों को निराकार ईश्वर की वाणी अगर लॉजिक से सिद्ध करना हो, प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध करना हो, तो वहां पे भी ये नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरे फिलॉसफी को नष्ट करना हो, दूसरों की मान्यताओं को ठेस पहुंचानी हो, वहां से इनके अंदर जो चार्वाक पंथी है, प्रत्यक्ष करके देखना, ये अचानक से जागृत हो जाता है इनके अंदर। और बेशर्मों की तरह यहां पे लिखता भी है कि ऐसी प्रणाली से ही सत्य का निर्धारण करना आवश्यक है। और इसने कितना बड़ा अपमान किया आर्ष ग्रंथों का, क्योंकि सारे आर्ष ग्रंथों में नाड़ी और चक्रों का वर्णन है। अरे आर्ष ग्रंथ छोड़ो, खुद वेद में ही है, और मैं आर्य समाज के ही वेदों के ट्रांसलेशन से आज मैं दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत कॉमेडी वीडियो है। और आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने वेद पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि उसने पढ़ा होता तो उसे पता होता कि वेदों में ही चक्रों का वर्णन भी है। और इसने यहाँ पे जो लिखा है कि जब मैंने देखा कि ऐसे चक्र और नाड़ी ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैंने वो जितने भी ग्रंथ है जिसमें चक्र और नाड़ी और ये सब के रिलेटेड लिखा था, वो ग्रंथ फाड़ के, उनके टुकड़े करके मैंने वो जो मृत शरीर है उसके साथ ही बहा दिए। ये देखो कितना बड़ा अपमान करता था ये हमारे ग्रंथों का। और इसीलिए तो इनके चेले भी ऐसे हैं, इनके जो स्लेव्स है वो भी ऐसे हैं। तो ये मैं कहता हूं ना, ये नास्तिक ही होते हैं। अब यही दयानंद सरस्वती अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में देखो क्या लिखता है, मैं दिखाता हूं। ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका है दयानंद सरस्वती की। आर्य नमाजी इसे सबसे ज्यादा मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि दयानंद के वेद ट्रांसलेशंस पढ़ने से पहले सबको ऋग्वेद भाष्य भूमिका उनकी पढ़नी चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। ये देखिए, ऋग्वेद भाष्य भूमिका का ये जो उपासना विषय है ना, उसके 145 पेज नंबर से देखना। यहाँ पे वो उपासना वगैरह के विषय में समझाता है। ये देखो, यहाँ पे दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे, उस समय इस रीति से करे कि, देखो परमेश्वर का ध्यान कैसे करना चाहिए वो दयानंद सरस्वती सिखा रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखो भाई, इनकी दोगलापंथी देखो कि जब चक्र और नाड़ियों की बात थी तब चीड़-फाड़ करने का याद आया, तब बड़े चार्वाक बन गए कि नहीं भाई हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, हम तो प्रत्यक्ष चीड़-फाड़ करके अगर हम चक्रों को और नाड़ियों को देख लेंगे तभी हम मानेंगे। खैर आज तो साइंस भी ये चक्र वगैरह मानती है, सर्च करना, वो भी मानते हैं कि सटल रूप से कुछ ना कुछ तो वहां पे जहां जहां चक्र का स्थान बताया जाता है ना, वहां पे एनर्जी का फ्लो ज्यादा है। ऐसा साइंटिस्टों ने भी कहा है इस चीज को, कि जहां जहां चक्रों का स्थान बताया जाता है ना, वहां पे एनर्जी का जो फ्लो है वो दूसरे एरिया से ज्यादा होता है। उस पर अभी नहीं आएंगे, लेकिन आप ये देखो, इसकी डोगलापंथी देखो कि जब चक्र नाड़ी ये सब के विषय में कोई बात थी तब वो चीड़-फाड़ करने लगा, लेकिन आत्मा, परमात्मा, इन सब की जब बात आती है तब ये चीड़-फाड़ करके नहीं देखता कि भाई सच में क्या वहां पे ऐसा है कि नहीं है। ये दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में ये परमेश्वर की नगरी है। सब लोग याद रख लो भाई, ये एड्रेस है निराकार ईश्वर का एड्रेस, याद रखो साहब। कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, ये परमेश्वर का नगर है भाई लोग, याद रखो। उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार वैश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है। अब ये चीज भाई इसने चीड़-फाड़ करके क्यों नहीं देखी कि क्या सच में यहां पे कमल के आकार वाला कुछ है। साइंस तो नहीं मानता कि यहां पे कमल के आकार वाला, दोनों स्तनों के बीच में कमल के आकार वाला कुछ एग्जिस्ट करता है भाई। अब यहां पे उसको याद क्यों नहीं आया कि चलो भाई ये स्तनों के बीच में चीड़-फाड़ करके देखते हैं। स्तनों के बीच में से क्या मतलब है, मतलब क्या परमेश्वर से लड़कियों के ही हृदय में है क्या, लड़कों के हृदय में नहीं है कि स्तनों के बीच में लिख रहा है। गजब पागल आदमी था भाई। बोलता है कि भाई कमल के आकार मुझे प्रत्यक्ष दिखा दो, प्रत्यक्ष प्रमाणों से, कि यहां पे कमल के आकार वाला कुछ है, हृदय के बीच में कमल के आकार वाला। प्रत्यक्ष प्रमाणों से साबित करो ना। तुम्हारा दयानंद जब चक्रों की बात थी तब तो बड़ा उसको अंदर से चार्वाक जाग गया कि भाई मैं तो प्रत्यक्ष जब देख लूंगा तभी चक्रों को मानूंगा। तो जब खुद की यहां पे बात आ जाती है कि हृदय देश में परमात्मा की नगरी है, कमल के आकार वाला है, यहां पे उसको चीड़-फाड़ करना याद क्यों नहीं आया। यहां पे क्यों चीड़-फाड़ करके उसने नहीं देखा कि भाई सच में यहां पे परमेश्वर की नगरी है कि नहीं है। आगे देखो, आगे तो और मजा आने वाली है, देखते जाओ। जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा
उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान या मार्ग नहीं है। यानी परमात्मा जो है ना, वो यहाँ पे खोजबीन करने से ही मिलता है। क्या पता दयानंद जी ने सच में चीर फाड़ करके देखा हो हृदय में, उनको तो हृदय के बीच में कमल के आकार वाला भी कुछ दिख गया था, तभी तो वो बोल रहे हैं ना कि कमल के आकार वाला कुछ है, वो परमेश्वर की नगरी है, ब्रह्मपुर है वो। और यहीं पे खोज करने पे वो परमात्मा मिलता है और उसके मिलने का कोई स्थान नहीं है। तो भाई तुमने खुद मान लिया कि वो सर्वव्यापक नहीं है। अगर वो सर्वव्यापक है तो क्यों सिर्फ स्पेसिफिकली स्तनों के बीच में कमल के आकार के वाला जो भी कुछ है वहां पे ही वो मिलेगा? अगर वो सर्वव्यापक है तो कहीं पे भी खोजने से मिल जाना चाहिए ना। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे भी खोजूं क्योंकि वो सर्वव्यापक है, तो ऐसे ही ये जो खुली जगह है वहां पे भी अगर मैं खोजूं तो मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं थर्ड आई में भी खोजूं तो भी मुझे मिलना चाहिए। अरे भाई कहीं पे भी खोजूं तो मुझे मिलना चाहिए ना, अगर वो सर्वव्यापक है तो। वरना तो ये मानना पड़ेगा कि भाई वो दोनों स्तनों के बीच में जो कमल वाला कुछ है आकार वाला, उसके अंदर फिट होकर बैठा है, तो यानी वो सर्वव्यापक तो रहा नहीं फिर तुम्हारे अनुसार। और सर्वव्यापक है तो फिर कहीं पे भी ढूंढने से मिल जाना चाहिए। क्यों सिर्फ हम वहीं पे ढूंढे, वहीं पे क्यों मिलेगा? बताओ हमें ये प्रत्यक्ष प्रमाणों से और तुम्हारी फिलोसॉफी से सिद्ध करो ये कि भाई ये दोनों स्तनों के बीच में ही क्यों? अगर वो सर्वव्यापक है तो कहीं पे भी ढूंढने पे मिलना चाहिए ना। फिर ऐसा क्यों कहा कि भाई वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है, दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान या मार्ग नहीं है? ये कैसी बात कही? तो इसका अर्थ तो यह है कि वो हृदय में फंसा हुआ है। जो तुम बोलते हो कि वो कहीं पे फंसता नहीं है, तो वो तो हृदय में फंसा हुआ है फिर तो, कि हृदय के बाहर वो नहीं मिलेगा, यानी हर जगह व्याप्त नहीं रहा फिर तो। तुम्हारे कुतर्क तुम्हारे पे ही जो आजमा रहा हूं मैं, तो कैसा लग रहा है? और ये नीचे और भी कॉमेडी लिखी है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती लिखते हैं, और कदाचित कोई पूछे कि उस हृदयाकाश में क्या रखा है। वो जो हृदय आकाश है जिसकी बात की, ये दोनों स्तनों के बीच में वो कमल के आकार वाला, भाई कोई मुझे चीड़-फाड़ करके दिखा दो कि कमल के आकार वाला कहाँ पे दिखता है कुछ दोनों स्तनों के बीच में। कोई चीड़-फाड़ करके दिखाओ जरा शरीर को। वह सब अंतर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी हृदय आकाश के बीच में, अब ये को सबसे हास्यास्पद बात यहां पे है, उसी हृदय आकाश के बीच में, यानी ये जो हमारा हृदय है ना, उसके बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोक भी ठहर रहे हैं। यानी ये जो हृदय आकाश है भाई, ये तो तुम कभी प्रूव ही नहीं कर सकते। यानी तुम क्या कहना चाहते हो कि जितने भी सूर्य, अग्नि, वायु, नक्षत्र, पृथ्वी लोक जो भी कुछ है वो हमारे हृदय आकाश के अंदर है। यहां पे दयानंद जी ने क्यों भाई चीड़ फाड़ करके नहीं देखी कि क्या सच में प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं देखता हूं कि क्या सच में हृदय आकाश में ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र लोक और भी पृथ्वी आदि, क्या सब सब ये मेरे हृदय आकाश में है क्या? यहां पे उन्होंने चीड़ फाड़ करके क्यों नहीं देखा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे अद्वैतवाद प्रूव हो रहा है। अगर किसी ने बुद्धि दौड़ाई होगी तो पता चलेगा। यहां पे ये दयानंद सरस्वती क्या लिख रहा है पता है? भांग पी के क्या लिख रहा है कि उसी हृदय आकाश के बीच में, यानी ये जो दोनों स्तनों के बीच में जो जगह बताई है ना, उसी में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वीलोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली और सब नक्षत्र लोक भी ठहर रहे हैं। यानी सोचो इतना सा जो हृदय का स्थान है उसमें ये पूरा विश्व एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे उनकी चारवाक पंथी कहां चली गई कि चलो मैं चीड़ फाड़ करके देखता हूं कि क्या यहां पे कोई कमल वाला आकार वाला कुछ है, और क्या उस कमल वाला जो आकार वाला हृदय प्रदेश है, हृदय आकाश है, उसी में क्या पूरा अस्तित्व एग्जिस्ट कर रहा है? यहां पे क्यों याद नहीं आया कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण से हम खोजबीन करके चीड़ फाड़ करके देखें? और आगे देखो, इसमें कोई ऐसी शंका करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदय आकाश में सब भूत और काम स्थिर होता है, उस हृदय आकाश में वृद्धावस्था के उपरांत नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते हो? तो उत्तर कहते हैं, सुनो भाई, उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है और न कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है कि जिसमें सब काम परिपूर्ण हो जाते हैं। खैर अब ये तो दूसरा विषय आ गया, लेकिन आप ये देखो कि दयानंद सरस्वती ये भांग पी के क्या लिख रहे हैं कि भाई ये जो हृदय प्रदेश है उसमें सारे नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, सब कुछ, मतलब पूरा विश्व इसके अंदर है, हमारे हृदय प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे तो बहुत सारे कुतर्क बनते हैं भाई, बहुत सारे कुतर्क। और ये क्या दयानंद सरस्वती ने सच में देख लिया था कि चीड़ फाड़ करके कि यहाँ पे दोनों स्तनों के बीच में परमेश्वर की नगरी है? यहाँ पे उनकी चारवाक पंथी कहाँ चली गई चीड़ फाड़ करने की? अब देखो किस तरह से इनके आर्य नमाजी ही इनका खंडन करता है, वो देखते हैं, उसमें ज्यादा मजा आएगी। तो ये देखिए आर्य समाजियों का सामवेद, आर्य समाजियों का सामवेद मंत्र 92,
इसमें जो आर्य समाजी भाष्यकार है, मैंने कहा था ना आपको कि दयानंद सरस्वती का खंडन जितना उनके चेलों ने किया है, उनके फॉलोअर्स ने किया है, उनके ही अलग अलग वेदों के भाष्यकारों ने किया है, उतना तो कोई और कर ही नहीं सकता, कोई और कर ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, आर्य समाज एक जोक है और दयानंद सरस्वती सबसे बड़े जोकर है। क्योंकि ऐसा तो मैंने किसी भी रिलीजन के साथ नहीं देखा कि लीडर कुछ और लिखता है और उसके फॉलोअर्स कुछ और लिखते हैं, उसका ही खंडन करते हैं। लेकिन आर्य समाज ही एक ऐसा एक एम्यूजमेंट पार्क है, एक ऐसा एक मजाक है कि भाई लीडर साला खंडन करता है कि नहीं ये चक्र नहीं होते, ये जो चक्र वगैरह है वो अवैदिक है भाई, अवैदिक है, ये चक्र वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, ये नाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। लीडर ऐसा बोलता है और उसके जो चेले हैं आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार, वो बोलते हैं कि हम तेरा खंडन करेंगे लीडर, हम तेरा खंडन करेंगे, आजा मैदान में। तो एक सर्कस है, आर्य समाज क्या है, एक सर्कस है कि जिसमें एक जोकर है दयानंद सरस्वती, और जो जोकर के पालतू कुत्ते होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कुत्ते, दूसरे आर्य समाज के भाष्यकार, वो कुत्ते जो है वो जोकर को ही काटते हैं, जोकर को ही काटते हैं। जोकर सोचता है कि ये कुत्ते तो मेरे पालतू है, मेरे लिए काम करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। जो मेरे पालतू कुत्ते हैं वो मेरा नाम रोशन करेंगे भाई, मेरी मान्यताओं को फैलाएंगे हर जगह। तो जोकर तो ये सोच के अपने पालतू कुत्तों को लाया था, लेकिन पालतू कुत्ते वो इतने कमाल के थे ना कि जोकर का पोपट करने में सबसे ज्यादा माहिर थे। तो पालतू कुत्ते क्या करते थे, वो जोकर को ही काटते थे, काट काट के। जोकर बोलता था राइट, पालतू कुत्ते जाते थे लेफ्ट। जोकर बोलता था ए फॉर एप्पल, हाँ, और पालतू कुत्ते बोलते थे जेड। तो भाई एक सर्कस है आर्य समाज, जो कि सिर्फ मजे के लिए है। इनको देखो और मजे करो कि देखो ये कितने बड़े जोक है ये लोग। तो आज जो दयानंद सरस्वती है वो पूरी लाइफ चक्रों को गलत बोलती, चक्र नहीं होता, ये तो सब पाखंड है, ये चक्र वगैरह तो सब पाखंड है। और उनके जो फॉलोअर्स है आर्य समाज के दूसरे भाष्यकार, वो देखो क्या बोलते हैं। वो इस मंत्र में देखो, ये सामवेद का है, आर्य समाजी की वेबसाइट है, 92nd मंत्र। यहां पे ये देखो, आनंदमय सर्वोच्च कोश पर या सहस्त्रार रूप सर्वोच्च चक्र पर, ये देखो सहस्त्रार रूप सर्वोच्च चक्र पर पहुंच जाते हैं। हे सखे, तू भी वैसे ही उत्कृष्ट बन अथवा समर्थ बन। भावार्थ भाषा में इनके जो ये आर्य समाजी लेखक है वो लिखते हैं कि मानव शरीर में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ललित, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 8 चक्र है। इनके भाष्यकार तो और आगे बढ़ गए भाई। दयानंद ने तो 7 चक्र मानने से मना किया। दयानंद ने बोला कि नहीं ये चक्र नहीं, अरे एक भी चक्र नहीं होता। तो जैसे कि मैंने कहा कि जोकर जो है वो जो भी बोलेगा उसके पालतू कुत्ते उसके ऑपोजिट करेंगे। तो जोकर ने बोला एक भी चक्र नहीं होता, पालतू कुत्ते बोलते 8 चक्र होते हैं, 8 चक्र होते हैं, अब बोल जोकर अब बोल। तो दयानंद जी का खंडन जो है ना वो उनके फॉलोअर्स ही करते हैं। तो हमें खंडन करके टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो बस इस खेल का मजा लेना है, बस मजा लेना है कि ये जो सर्कस है आर्य समाज नाम से, उस सर्कस में जो मेन कैरेक्टर है जोकर, वो सच में कैसे जोकर ही बना रहता है पूरे टाइम, कैसे जोकर की ही बेइज्जती उसके पालतू कुत्ते और भी जो साथीदार है जो भी वो करते हैं। ये पूरे सर्कस में यही चलता है। तो बस आनंद लो इस सर्कस का। तो दयानंद सरस्वती बोलते हैं भाई चक्र ये सब कुछ नहीं होता भाई, देखो मैंने चीड़ फाड़ किया, पूरा शरीर छुरी से, बोलो चाकू से चीड़ फाड़ किया, मुझे तो ये चक्र नाड़ी ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो जोकर बोलता है मुझे तो कुछ चक्र वगैरह कुछ मिला नहीं। उनके फॉलोअर्स बोलते हैं जो उनके कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं जोकर, हम 8 चक्र बताएंगे। तो 8 चक्र बताते हैं हमारे पालतू कुत्तों के, हमारे पालतू कुत्ते आर्य समाज के बताते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ललित, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 8 चक्र है भाई। योगाभ्यासी लोग स्थूल कोश से सूक्ष्मतर कोशों के प्रति आरोहण करते हुए सूक्ष्मतम आनंदमय कोश को प्राप्त कर परम ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार निचले चक्र मूलाधार से प्राणों का ऊर्ध्व चक्रमण करते करते अंत में सहस्त्रार चक्र में प्राणों को केंद्रित कर मस्तिष्क और हृदय में परमात्मा ज्योति की अविच्छिन्न धारा को प्रवाहित कर लेते हैं। हे मित्र, तू भी वैसा ही सामर्थ्य संग्रह करो जिससे उत्तर अधिकाधिक उत्कृष्ट मार्ग पर चलते हुए तुम्हें विजय हस्तगत हो सके। तो ये तो पहला मैंने ये दिखाया
अब दूसरे और भी देखो, सारे के सारे आर्य नमाजी भाष्यकारों ने यहाँ पे दयानंद सरस्वती को काटा है, खंडन किया है, पोपट किया है, जो भी बोलो, बेइज्जती की है। ये देखो, ये आर्य समाजियों का ट्रांसलेशन। इसमें तो जितने भी आर्य समाजी ट्रांसलेटर्स हैं, 90% ट्रांसलेटर्स ने दयानंद को थप्पड़ मारी है फिर से। और ये मंत्र देखने पर आपको पता चलेगा कि दयानंद सरस्वती ने कभी चारों वेद पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि अगर उसने पढ़े होते तो उसको ये मंत्र दिखा होता जहां पे अष्टाचक्र, इसका वर्णन है, अष्टाचक्र का, 8 चक्रों का वर्णन है यहाँ पर, अष्टाचक्र नवद्वारा। तो इससे ही पता चलता है कि दयानंद सरस्वती ने कभी चारों वेदों को पढ़ा ही नहीं था, कभी नहीं पढ़ा था। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे आर्य समाजी भाष्यकार दयानंद को खंडित करते हैं, दयानंद जी की बेइज्जती करते हैं, बड़े प्रेम से बेइज्जती करते हैं। देखिए, तो हमारे दयानंद सरस्वती चक्रों को नहीं मानते थे, बोलते थे अनार्ष है भाई, चक्र वगैरह सब कुछ नहीं। हालांकि वेदांगों में भर भर के चक्रों का वर्णन है, भर भर के वेदांगों में, जो गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र, उनमें भर भर के चक्रों का वर्णन है। उपनिषदों में तो भाई पूरा ढेर ही है चक्रों का। तो सारे कॉमन हिंदू मानते हैं, लेकिन मैंने बोला ना, ये लोग हिंदू है ही नहीं, ये लोग सनातनी है ही नहीं। जो चीजें सारे संप्रदाय वाले मानते हैं उनको कहा जाता है कि सनातन धर्म के बेसिक टेनेट्स, बेसिक बिलीफ, कॉमन बिलीफ, कि जो सारा मतलब जितने सनातनी है सब लोग माने। लेकिन ये तो मानते ही नहीं थे, फिर भी लोग इन्हें सनातनी मानते हैं। भाई, कौन सा ऐसा शैव संप्रदाय है जो चक्रों में नहीं मानता? कौन सा ऐसा वैष्णव संप्रदाय है जो चक्रों में नहीं मानता? 7 चक्रों में, 8 चक्रों में। कौन सा ऐसा शाक्त संप्रदाय या गणपत्य संप्रदाय या स्मार्त संप्रदाय या कौन सा ऐसा आर्ष पैदा हुआ है जो चक्रों में नहीं मानता? सबने ये चक्र को माना था कि ये चक्र होते हैं, नाड़ियां होती है, और ग्रंथों में तो भर भर के। और तंत्रों की तो बात क्या करूं, तंत्र में तो पूरा चक्र और ये सब कुंडलिनी वगैरह है ही है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप देखो कि जो मान्यता कॉमनली सारे लोग, सारे संप्रदाय के आचार्य मानते हैं, ऋषि मानते हैं, उनको भी ये नीच नास्तिक चारवाक बुद्धि नहीं मानते। इसलिए ये लोग सनातनी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि सनातनी वही हो सकता है जो कम से कम कुछ कॉमन बिलीफ या कॉमन टेनेट्स माने, जो सारे सनातन धर्म के संप्रदायों ने या आचार्यों ने माना हो। लेकिन क्योंकि ये वो भी नहीं मानते, इसलिए ये सनातनी नहीं है। पूछते हो ना कि ये लोग सनातनी क्यों नहीं है, जान लो, इसलिए नहीं है। तो ये देखो, और वेदों को भी नहीं मानते, नास्तिक है ये। क्योंकि जब वेदों में ही यहाँ पे अष्टाचक्र का वर्णन है, तो ये कौन होते हैं चक्र पे उंगली उठाने वाले, चक्र नहीं होते, चक्र नहीं होते? हाँ, वैसे तो बड़ा वेद वेद चिल्लाते हो तुम लोग। अब देखो, इनका जो शेमकरण है ना, वो यहाँ पे अष्टाचक्र का अर्थ बदलता है, करता है योग के अंग अर्थात यम नियम ये सब। और चक्र भी अलग से लिखता है कि और चक्र, फिर रखने वाली 7 मस्तक और ये सब। लेकिन शेमकरण के अलावा जितने भी और भाष्यकार है ये आर्य समाज के, क्योंकि वेबसाइट आर्य समाज की ही है, आर्य समाज चेन्नई, देख लो, आर्य समाज फाउंडेशन चेन्नई, आर्य समाज चेन्नई, ये वेबसाइट ही उन लोगों की है, सारे आर्य समाजी भाष्यकारों की यहाँ पे, मतलब भाष्यकारों के भाष्य मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये देखो, ये इनका जो दूसरा भाष्यकार है वो यहाँ पे, आज मैं अष्ट चक्रों की कुछ चर्चा प्रकट करने आया। हमारे यहाँ परंपरा से ही मनस तत्व की भी भिन्न गतियां रहती है। सबसे प्रथम रुक जाओ, डायरेक्टली चक्र पर आते हैं ना, इतना सब बकवास पढ़ के क्या टाइम वेस्ट करने का। देखो, परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में इस मानव शरीर का निर्माण किया और इस मानव शरीर के निर्माण में अष्ट चक्र और 9 द्वारों वाली पूरी को रचा। आगे देखो, हाँ, ये हमारे शरीर में 9 द्वार है, वे ही गंधर्व है। मूलाधार चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियां बह रही है, जिसे तुम आकाश गंगा, मृत्युलोक की गंगा, पाताल गंगा कह सकते हो। हाँ, ये 3 जो नदियां है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी 3 जो नाड़ी है ना, मेन, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। अरे यार, मेन वहां पे आते हैं। हाँ, 3 नाड़ियां है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। यानी ये दयानंद सरस्वती नाड़ियों को नहीं मानता था, लेकिन इनके भाष्यकारों ने देखो खंडन किया। मानव योगाभ्यासी बनकर मूलाधार में ध्यान करके रमण करता है, तब उसको मृत्युलोक गंगा का ज्ञान होता है। इसके पश्चात जब आत्मा नाभि चक्र में और हृदय चक्र में ध्यानावस्था में पहुंचता है, तब उसे आकाश गंगा का ज्ञान होता है। जब योगाभ्यासी आत्मा समाधि अवस्था में घ्राणेन्द्रिय चक्र में ध्यान लगाता है, तब वह त्रिवेणी में पहुंच जाता है। ओके, अरे वाह, इन्हें तो अच्छा ज्ञान है यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आर्य समाजी लेखक ही है, क्योंकि ऐसा नॉलेज तो मैंने ये योग शिखा उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, इन सब में पढ़ा था। अगर इनको भी ये नॉलेज है, मतलब ये थोड़े पढ़े लिखे आर्य नमाजी है। ग्रेट,
ये थोड़ा रहस्यमय नॉलेज था, मुझे यकीन नहीं था कि भाई इनको ये पता होगा। आगे चलकर आत्मा जब ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार चक्र, तब उस योगी को ब्रह्मलोक की गंगा का ज्ञान होता है। परंतु मानव ने इस रूपरेखा को ठीक प्रकार से जाना तो है नहीं, इसलिए मानव स्थूल अर्थों को कल्पना द्वारा स्थापित करके भटक रहा है। सही कहा। अब आगे इनके जो हरिशरण है, आजकल आर्य नमाजी हरिशरण का बहुत दिखा रहे हैं, हरिशरण हरिशरण हरिशरण। अब इनके हरिशरण जो जोकर के साथीदार है सर्कस में, आर्य समाज रूप सर्कस में, जो दयानंद सरस्वती रूप जोकर के एक फॉलोअर है हरिशरण जी, वो अपने जोकर को काटते हैं, बुरी तरह पीछे ही काटते थे, जोर से काटते हैं। कैसे काटते हैं देखो। तो हरिशरण जी हमारे लिखते हैं कि यह शरीर रूप नगरी सब सूर्य आदि देवों की अधिष्ठान भूत है। इसमें मूलाधार, देखो अष्टाचक्र का ट्रांसलेशन क्या किया, इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 8 चक्र, मूलाधार मेरुदंड के मूल में, इसके ऊपर स्वाधिष्ठान मणिपुर नाभि में, इसके ऊपर अनाहत हृदय में, इसके ऊपर विशुद्धि चक्र कंठ में, इसके ऊपर ललना चक्र जीवा में, इसके ऊपर आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में, उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में। तो दयानंद सरस्वती का खंडन हमारे आर्य नमाजी ही कर देते हैं, हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए हमारे आचार्यों ने ज्यादा इनको भाव ही नहीं दिया कि भाई जब इनके खुद के पालतू कुत्ते ही इनका उनके लीडर का खंडन कर रहे हैं तो हमें क्यों इतनी मेहनत करनी। जब उनके फॉलोअर्स ही उनके लीडर को तमाचा मारते हैं, उनका खंडन करते हैं, तो भाई हम जो नॉन आर्य समाजी आचार्य है बड़े बड़े, हम कुछ बड़ा काम करते हैं, लोगों को भक्ति वक्ति कुछ सिखाते हैं। उनका खंडन करके क्या करेंगे जिनके खुद के ही फॉलोअर्स उनका खंडन करके गए हैं, उनकी बेइज्जती करके गए हैं अपने भाष्यों में, उनकी मान्यताओं का चीड़-फाड़ सब करके गए हैं। जिस तरह से दयानंद सरस्वती ने वो जो बेचारा मृत शरीर था, मतलब कितना बेशरम है। एक सच्चा संत होता तो वो जो मरा हुआ शरीर जो उसको प्राप्त हुआ वहां पे गंगा के किनारे या जो भी कोई नदी थी वहां पे, तो उसका अंतिम संस्कार करता ना। एक सच्चा संत होता तो क्या करता, अंतिम संस्कार करता। उसे दया आती कि यार इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्या पता इसकी आत्मा भटक रही हो। लेकिन सोचो ये दयानंद इतना बड़ा नीच था, उसमें मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसने देखा कि देखो ये मरा हुआ शरीर जो है वो पानी में तैर के आ रहा है, तो चलो मैं चाकू छुरी सब लेके खोजबीन करूं, इसका चीड़-फाड़ करूं। और चीड़-फाड़ करके जब उसको चक्र और नाड़ी नहीं मिली, कम से कम उसके बाद वो अंतिम संस्कार कर देता। लेकिन नहीं, उसमें मानवता थी ही नहीं। साला चीड़-फाड़ करके भी उसने अंतिम संस्कार नहीं किया, फिर से उसको पानी में बहा दिया। मतलब संत की क्वालिटीज तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक मानव की क्वालिटी भी नहीं है, मानवता भी नहीं है। इनसे ज्यादा मानवता तो भाई हमारे यहाँ के जो आर्मी वाले हैं वो आतंकवादियों के लिए रखते हैं। वो भी आतंकवादियों को मारते हैं तो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। सोचो, मतलब अपने दुश्मनों का भी अंतिम संस्कार करते हैं, आतंकवादियों का। और ये दयानंद सरस्वती जिनको कुछ लोग संत, अरे संत छोड़ो, महर्षि देवर्षि बनाने पे तुले है, उसमें भाई संत की क्वालिटीज तो छोड़ो, एक अच्छे इंसान की क्वालिटी भी नहीं थी। एक अच्छा इंसान ये सोचता है कि भाई ये बेचारा ऐसे शव है यहाँ पे, मरा हुआ शरीर है, इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए अगर मुझे मिला है तो नहीं, ये तो भाई हम चीड़-फाड़ किया और जब पता चला कुछ है नहीं, चक्रा बकरा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर से पानी में डाल दिया। देखो, मतलब मानवता भी नहीं है और लोग ऐसे लोगों को महर्षि कहते हैं। शेमफुल, क्या दुनिया है। तो जिस तरह से हमारे दयानंद जी ने उस बेचारे मृत शरीर की चीड़-फाड़ की थी, उसी तरह हमारे आर्य समाज के जो दूसरे भाष्यकार है वो दयानंद की मान्यताओं का चीड़-फाड़ करते हैं, वो दयानंद के फिलोसॉफी का चीड़-फाड़ करते हैं। दयानंद बोलता है ये चक्र नाड़ी वगैरह नहीं होती, और उनके भाष्यकार लिखते हैं नहीं होता है, ये देखो होता है, मूलाधार चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, ये सारे चक्र होते हैं। तो यही बात है। 8 चक्रों वाली 9 इंद्रिय द्वारों वाली शरीर रूप अयोध्या नामक देवनगरी में एक ज्योतिर्मय मनोमय कोश है। क्या बात है। इवन इनके जो विश्वनाथ जी है मतलब आप देखो आर्य समाज का एक एक भाष्यकार ये दयानंद को तमाचा मार रहा है यार। मतलब इतनी बेइज्जती यार किसी भी लीडर की नहीं हुई होगी कि उनके खुद के फॉलोवर्स ही उनको तमाचा मारे। उनके खुद के फॉलोवर्स, वो भी इतने बड़े बड़े भाष्यकार जिनको भाष्य करने की जिम्मेदारी दी, तो मतलब वो छोटे मोटे फॉलोवर्स तो होंगे नहीं दयानंद के, छोटे मोटे शिष्य तो होंगे नहीं, हाई क्वालिटी के शिष्य। और वो शिष्य ही अपने दयानंद की फिलोसॉफी का खंडन कर रहे हैं, उनकी मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। इसलिए मैंने कहा दयानंद अपने आप में एक मजाक है, जोकर है, जिसको अपने उनके सर्कस के ही जो बड़े बड़े जो लोग हैं साथीदार वही मार रहे हैं, दिन रात मार के गए। तो विश्वनाथ विद्यालंकार ने भी
यही भाष्य किया कि 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली इंद्रिय देवों की पूरी अयोध्या है। इस पुरी में स्वर्ण सदृश चमकीला कोश है जिसे कि स्वर्ग कहते हैं, जो कि ब्राह्मी ज्योति द्वारा घिरा हुआ है। टिप्पणी में भी ये लिखते हैं कि अष्टाचक्र यानी सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क में 8 चक्र है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रा चक्र। 8वां चक्र संभवतः ब्रह्मरद्र है। वाह, इनको तो ठीक से वो भी नहीं पता है, इनको वो नहीं पता है कि किसके बाद कौन सा चक्र है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लगे रहो भाई। और ऐसे लोग आचार्य बन जाते हैं, भाष्यकार बन जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इनको यही नहीं पता है कि सहस्त्रार चक्र को ही ब्रह्मरंध्र कहते हैं, इनको ये नहीं पता है। क्या भाष्यकार बनोगे भाई, तुमसे अच्छा भाष्य तो मैं लिख दूं। शेमफुल। जो कि वाह वाह वाह, जो कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के मध्यवर्ती है। अच्छा, 8वां चक्र संभवतः कुंडलिनी है। वाह, कुंडलिनी को भी चक्र है। ये है ईश्वर की वाणी, जो जोक से ज्यादा कुछ नहीं है। ये ईश्वर की वाणी है कि इनके फॉलोअर्स आपस में ही कंफ्यूज है, क्या है 8 चक्र, कौन सा 8वां है। ये है ईश्वर की वाणी भाई। ये है वेदों की ओर लौटो। यहां लौटने के लिए चिल्लाए जा रहे थे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये है वेदों की ओर लौटो। इनके सारे भाष्यकार अलग अलग। अरे भाई, तू ललित चक्र लिखना भूल गया। तेरे जो दूसरे भाष्यकार है आर्य समाज के, वो ललित चक्र बीच में घुसा के गए हैं, जो विशुद्ध चक्र के बाद आता है और आज्ञा चक्र के पहले आता है। वो ललित चक्र तू भूल गया लिखना। तेरे जो दूसरे जो भाष्यकार है वो ये लिख के गए, लेकिन क्योंकि तुझे पता नहीं था, तूने वेद पढ़े नहीं उनके, इसीलिए तुम लोग आपस में ही कंफ्यूज रहते हो कहाँ पे किसका क्या अर्थ होता है। अरे साला कुंडलिनी बोलता है, संभवतः ये 8वां चक्र कुंडलिनी होगा। हे भगवान, ये मजाक है वेद है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या है। जो भी है, वाह 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 वाह, बोल लिख भी रहा है कि भाई इनका विस्तृत विवरण पातंजल योग प्रदीप में मिल जाएगा। हे भगवान, उठा लो उठा लो। अरे मुझे नहीं, इन लोगों को उठा लो। मैं उठ के क्या करूंगा, मुझे तो और बैंड बजानी है इन लोगों की। मैं उठ के क्या करूंगा भाई। ये देखो, इनके एक और भाष्य का स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती, इसको जानते हो ये कौन है? ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इन्होंने ही दिव्य दयानंद लिखा है। ये जो स्वामी जगदीश्वरानंद है ना, इन्होंने ही दिव्य दयानंद लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि भाई देखो, हमारे दयानंद जी मोहम्मद बन जाते थे, ईसा मसीह बन जाते थे, पता नहीं क्या क्या बन जाते थे। वो इन्होंने लिखा है, इनके स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने ही आर्य समाज की विशुद्ध रामायण और विशुद्ध महाभारत भी लिखी है। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, देखो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, ये भी वही लिख रही है। देखो ये पर्सनालिटी भी 8 चक्र वाली और 9 द्वारों से युक्त देवों की। क्या बात है, मजा आ गई। भावार्थ में देखो, भावार्थ, ये कहते हैं ना भावार्थ देखो, भावार्थ देखो, पदार्थ मत देखो, भावार्थ देखो। हम भावार्थ ही दिखा रहे हैं कितने टाइम से। देखो भावार्थ में क्या लिखते हैं, वे अष्ट चक्र है। मूलाधार चक्र पहला, यह गुदा मूल है में है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार से कुछ ऊपर। तीसरा मणिपुर चक्र, इसका स्थान नाभि है। चौथा अनाहत चक्र, हृदय स्थान में है। पांचवा विशुद्धि चक्र, इसका स्थान कंठ मूल है। फिर ललना चक्र जीवा मूल में है। आज्ञा चक्र, यह दोनों भ्रुवों के मध्य में है। सहस्त्रार चक्र, यह मस्तिष्क में है। तो उनका जो ऊपर वाला भाष्यकार था वो बोल रहा था कि भाई क्या पता ये ब्रह्मरंध्र 8वां हो, क्या पता ये कुंडलिनी 8वां हो। और नीचे इनका भाष्यकार लिखता है भाई 8वां तो सहस्त्रार चक्र है। तो ऐसे ऐसे तो इनके भाष्यकार है जिनको नॉलेज ही नहीं है और भाष्य करने आ जाते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है और भाष्य करने आ जाते हैं। तो मैंने कहा ना, आर्य समाज एक सर्कस है भाई, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इनको देख के हंसना चाहिए। सर्कस को आप जब सर्कस में जाते हो तो क्या उसे सीरियसली लेते हो, या उनको देख के ऐसे हंसी मजाक करते हो कि देखो सब एक से एक चूतिया है यहाँ पे, ऐसे समझ के हंसते हो? बराबर हंसते हो ना, हंसते हो कि नहीं? यस। तो आर्य समाज जो है वो जोक है, वो मजाक है, वो सर्कस है, जिसमें एक से एक बढ़ के सब लीडर की ही माँ बहन करने के लिए तुले हैं, लीडर की ही बैंड बजाते हैं। ये एक अजीब सा सर्कस है। हाँ देखो, दूसरे सर्कसों में क्या होता है, दूसरे सर्कस में सब लीडर की बात मानते हैं, लीडर की गुलामी करते हैं। लीडर जो जो बोलता है वो दूसरे उनके जो साथीदार है वो सब फॉलो करते हैं। लेकिन जो आर्य समाज नाम का जो सर्कस है वो कुछ यूनिक है। वो यूनिक इस तरह है कि यहाँ पे लीडर की कोई बात नहीं मानता। लीडर को ऐसे सब पता नहीं कौन है कोई, ऐसे समझ के लीडर को ही काटते हैं, लीडर का ही खंडन करते हैं। लीडर बोलता है राइट साइड जाओ, तो फॉलोअर्स बोलते हैं हम तो लेफ्ट जाएंगे, चलो चलो लेफ्ट साइड चलो। लीडर बोलता है ऐसा करो, वो बोलते हैं हम तो वैसा करेंगे। तो ये आर्य समाज नामक जो सर्कस है वो ऐसा सर्कस है ना कि जिसमें लीडर खुद पालतू है, लीडर जो है वो खुद गुलाम है, और जो फॉलोअर्स है वो यहाँ पे लीडर है। और फॉलोअर्स सब कुछ होंगा, लकड़ी, फिर बैट,
फिर बड़े बड़े हथौड़े, सब छुरी बुरी सब लेके अपने लीडर का ही माँ बहन करते हैं, आई मीन सॉरी, अपने लीडर का ही खंडन करते हैं। जिस तरह से दयानंद जी ने चीड़-फाड़ की, उसी तरह से दयानंद जी के जो फॉलोअर्स हैं वो दयानंद जी की चीड़-फाड़ करते हैं, दयानंद की मान्यता, दयानंद के भाष्यों की चीड़-फाड़ करते हैं। तो ये एक यूनिक सर्कस है जिसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जिसको देख के मजा करनी चाहिए, आनंद लेना चाहिए, हंसना चाहिए। समझ रहे हो? इसीलिए आर्य समाज को सीरियसली नहीं लो। ये पागलों की बस्ती है, एक दूसरे पागल सब के सब पागल कुत्ते एक दूसरे को काटते हैं, ऐसा समझो, और बिल्कुल भी भाव मत दो। तो ये देखो, इनके जो दूसरे भाष्यकार है वो सब चक्र मान के बैठे हैं, सारे के सारे चक्र मान के बैठे। अरे इनके इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ने बोला अरे हम क्यों बाकी रहे भाई, जब दूसरे फॉलोअर्स, दूसरे कुत्ते जो है वो जोकर को इतना मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो हम लोग क्यों बाकी रहे भाई? हम भी अपने मालिक को काटेंगे, हमें कौन रोकेगा, हम भी काटेंगे, हम क्यों पीछे रहे? तो इनके इंग्लिश ट्रांसलेटर्स वाले जो पालतू कुत्ते हैं वो भी अपने मालिक को काटते हैं। देखो, ये देखो, तुलसीराम जी ने काटा, ये पहले इंग्लिश कुत्ते, अंग्रेजी कुत्ते जो काटते हैं अपने मालिक को, ये भी ट्रांसलेट करते हैं कि इट हैज 8 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ललना, आज्ञान, सहस्त्रार। फिर दूसरे पालतू कुत्ते आ गए, वो बोले अरे मैं क्यों बाकी रहूं भाई, मैं भी आऊंगा। वो भी आ गए, वो भी इंग्लिश में काटने लगे। फिर तीसरे आए कि अरे मैं क्यों बाकी रहूं, मैं भी आऊंगा। फिर पांचवे, तो सारे पालतू कुत्ते जो है वो अपने मालिक को बुरी तरह काटते हैं। तो यही सब है, ये है सर्कस की कहानी, आर्य समाज रूपी जो सर्कस है उसकी कहानी है ना। ये बोला था ना, ये सर्कस है, बोला था ना, सब जोकर है यहाँ पे। नहीं सॉरी, जोकर तो उनके लीडर ही है, दयानंद सरस्वती लीडर ही जोकर है। बाकी के जो उनके जो साथीदार है वो सब लल्लू पंजू, वो बस जोकर को मारने का काम करते हैं कि किस तरह से हम जोकर की बैंड बजाएं, ऐसा तो हम क्या करें कि जोकर की बेइज्जती हो। तो जोकर ऐसा समझता है कि जो मेरे साथीदार है वो हमेशा मेरा साथ देंगे, हमेशा मेरे आज्ञा का पालन करेंगे, हमेशा जो मैंने बताया है वो फॉलो करके सबको फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जोकर को बड़ी आशा थी कि जो आर्य समाज रूपी सर्कस है उसमें जो ये मेरे साथीदार है वो हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। लेकिन जोकर को पता नहीं था कि उनके जो साथीदार है वो हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि जोकर की बदनामी हो, ऐसा तो हम क्या क्या करें कि जिससे जोकर को लात पड़े, जिससे हम जोकर का खंडन करें, जिससे जोकर की बेइज्जती हो, लीडर की बेइज्जती हो, ऐसा तो हम क्या करें। और जोकर बेचारा, लीडर बेचारा सोचते में रह गया कि मेरे जाने के बाद मेरे भाष्यकार जो है मेरा नाम रोशन करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि उनके साथीदारों ने सोच लिया था कि हम हमारे लीडर जोकर को तोड़ फोड़ के रहेंगे, नष्ट करके रहेंगे, ऐसी हर चीज करेंगे कि जिससे हमारे जोकर की बदनामी हो, बेइज्जती हो, खंडन हो, लात पड़े, घुसा पड़े। तो ये है पूरे आर्य समाज रूपी सर्कस की कहानी। आई होप मजा आई होगी। तो दयानंद सरस्वती ने वेद तो पढ़े ही नहीं थे पूरी तरह, उन्होंने उपनिषदें भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अगर पढ़ी होती तो उन्हें पता होता कि उपनिषदों में भी चक्रों का वर्णन है और नाड़ियों का वर्णन है। ये मुख्य उपनिषद प्रश्नोपनिषद है मेरे पास, मुख्य उपनिषदों में से एक है। इसमें अगर आप 3.6 देखेंगे, 3.6, तो यहां पे भी आप देखिए, यह आत्मा हृदय में है, इस हृदय देश में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक एक की 100 शाखाएं हैं, और उनमें से प्रत्येक की 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान संचार करता है। तो ये तो आर्ष ग्रंथों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में देखिए नाड़ियों का वर्णन है। यानी दयानंद सरस्वती ने जो किया कि भाई जब मुझे नाड़ियां नहीं दिखी, चक्र नहीं दिखे, तो उन ग्रंथों में जहां पे इनका वर्णन था वो मैंने वो जो मृत शरीर था उनके साथ बहा दिया। तो उसमें ये उपनिषद भी होगी, क्योंकि इस उपनिषद में भी तो नाड़ियों का वर्णन है। तो आर्ष ग्रंथों को ऐसा करने वाला आज महर्षि माना जा रहा है। अरे महर्षि छोड़ो, ये तो सनातनी भी नहीं है जिसने हमारे ग्रंथ को तोड़ के फेंक दिया। कोई सुअर ही ऐसे लोगों को महर्षि, अरे महर्षि भाई, कोई सुअर ही सनातनी भी मान सकता है ऐसे लोगों को। इसके बाद ही देखो, ये 3.7 प्रश्नोपनिषद, यहां पे भी वर्णन है। इन सब नाड़ियों में से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला उड़ान वायु पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक को और पाप कर्म के द्वारा पापमय लोक को ले जाता है। ये देखो, है ना वर्णन। अब छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन है, ये मेरे पास है छांदोग्य उपनिषद। इसका हम देखें अगर 8.6.6
छांदोग्य उपनिषद 8.6.6। तो यहाँ पे भी ये वर्णन आता है कि इस विषय में यह मंत्र है, हृदय की 101 नाड़ियाँ है, उनमें से एक मस्तक की ओर निकल गई है, उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमृतत्व को प्राप्त होता है, शेष इधर उधर जाने वाली नाड़ियाँ केवल उत्क्रमण का कारण होती है, उत्क्रमण का कारण होती है, उनसे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ जो मस्तक तक जाती है उससे ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, जो मस्तक तक जाती है। यानी यहाँ पे भी वो सुषुम्ना नाड़ी की ही बात है जो चक्रों के साथ लिंक्ड है। तो ये देखिए, अरे और भी चक्रों का भी वर्णन है, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। अब बस इतना काफ़ी है। आर्य समाज से ही मैंने तो दिखा दिया, वही बहुत बड़ी चीज़ थी कि इनके ही भाष्यकारों ने 7 चक्र और नाड़ियों को माना है, 8 चक्र, सॉरी। तो बस यही कहना है मुझे, इतना ही दिखाना था। तो ये लोग अपने आप में जोक है, इनका लीडर जोकर है, और इनके जो भाष्यकार है, साथीदार है, उनके लीडर के जो शिष्य है, उनका उद्देश्य यही है कि अपने लीडर की बैंड बजाओ, कुछ भी करके अपने लीडर की बैंड बजाना ही इनके साथियों का या उनके फॉलोअर्स का उद्देश्य है। तो ऐसे सर्कस को हमें एंजॉय करना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मजाक समझ के, जोक समझ के एंजॉय करना चाहिए। बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।